हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी मूवमेंट्स की एंड ग्रिप्स की जो हम लोग जिम में यूज़ करते हैं। बॉडी मूवमेंट्स को समझना एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, कौन सी बॉडी मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा माइंड और मसल कनेक्शन बना सको। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ बॉडी मूवमेंट्स को एंड उसके बाद हम समझेंगे ग्रिप्स को। तो यहाँ पे जो मैं पहले बॉडी मूवमेंट की बात करने वाला हूँ वो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो सबसे पहले फ्लेक्शन समझते हैं। जब भी आपका जॉइंट एंगल डिक्रीज होगा कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम, तो उसको हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहेंगे। जब भी आपका कोई भी जॉइंट एंगल डिक्रीज होगा तो उसको हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि आप बाइसेप कर्ल करते हो या बाइसेप फ्लेक्स करते हो अपना, तो क्या हुआ कि आपका जो एल्बो है उसका जॉइंट एंगल डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एल्बो का फ्लेक्शन। अभी एक्सटेंशन समझते हैं। जब भी आपका जॉइंट एंगल इंक्रीज होगा तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। जैसे कि आप ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हो, लेग एक्सटेंशन करते हो, तो हम उस मूवमेंट को बोलेंगे एक्सटेंशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्लेक्शन का। जैसे कि अभी मैंने आपको एल्बो का फ्लेक्शन समझाया, तो ये तो हो गया आपका बाइसेप का फ्लेक्शन। अब जैसे समझते हैं अपने शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन कैसे होगा। तो शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन जब भी आप फ्रंट रेज करोगे तब आपका शोल्डर का फ्लेक्शन होगा, एंड जब भी आप अपने शोल्डर पीछे लेके जाओगे तब आपका शोल्डर का एक्सटेंशन होगा। ऐसा क्यों? अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आप मेरा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अभी मैं अपने शोल्डर आगे लेके ऊपर लेके आया तो क्या हुआ, मेरा एंगल कम हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एंगल कम हुआ, तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। और मेरा शोल्डर एक्सटेंशन कब होगा, जब मैं अपने शोल्डर को पीछे लेके जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा शोल्डर एक्सटेंशन। तो ये थी शोल्डर की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। वैसे ही आप अपने नी जॉइंट का भी कर सकते हो। जब भी आप स्क्वाट एक्सरसाइज करते हो तो उसमें जब आप नीचे बैठते हो तब आप करते हो अपने नी जॉइंट का फ्लेक्शन, एंड जब भी आप खड़े होते हो तो वो एक्सटेंशन होता है। तो ये था फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब समझते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होता है, आपका मिड पॉइंट है वो एक फिक्स रहेगा, एंड मिड पॉइंट से जब आपका हैंड दूर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एबडक्शन। जैसे कि आप शोल्डर लेटरल रेज करते हो, इसमें आप क्या करते हो, अपने हैंड बॉडी से दूर करते हो। आपका मिड पॉइंट फिक्स है, आपका मिड पॉइंट या ऐसे मूव नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो एबडक्शन या एडक्शन नहीं होगा। आपका मिड पॉइंट एक जगह फिक्स है और आप अपने हैंड को रेस कर रहे हो। जब भी आप दूर लेके जाओगे उसको बोलेंगे एबडक्शन, एंड जब भी हैंड अपने पास आएंगे तो उसको बोलेंगे एडक्शन। वैसे ही जब आप साइड लेग रेस करते हो, ये वाला, तो इसमें भी आप एबडक्शन एंड एडक्शन करते हो। जो यहाँ पे तीसरी मूवमेंट है वो है एंकल से रिलेटेड, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड एंकल डोर्सी फ्लेक्शन। तो चलिए समझते हैं पहले प्लांटर फ्लेक्शन को। जब भी आप काफ रेस करते हो तो उसमें जब भी आप अपना एंकल अपवर्ड जब करते हो तो वो होता है आपका एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, और जब भी आप नीचे लेके आते हो तो क्या हुआ कि यहाँ पे एंगल डिक्रीज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, डोर्सी फ्लेक्शन। जब भी आप काफ रेस करते हो तो जब भी आप अपने अपवर्ड आओगे तो वहां पे जो मूवमेंट होगी वो होगी एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। एंड जब भी अपने आप मान लो कि ये मेरे पैर का पंजा है, तो मैं इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूं, तो क्या हुआ कि ये एक मैं डोर्सी मूवमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एंकल डोर्सी फ्लेक्शन। यहाँ पे जो मेरी चौथी मूवमेंट है वो है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन, या आप इसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो फ्लैट बेंच पे डंबल से, डंबल फ्लाई लगा रहे हो, डंबल प्रेस लगा रहे हो, तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन करते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी मूवमेंट्स। अब समझते हैं ग्रिप के बारे में। ग्रिप को समझने से पहले मैं यहाँ पे दो पोजीशन समझाना चाहूंगा, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन क्या होती है, जब भी आप सीधा सोते हो तो वो एक सुपाइन पोजीशन है, जब भी आप उल्टा सोते हो तो वो उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ऐसे ही जब भी आपकी ग्रिप आपकी हाथ की हथेली स्काई की तरफ फेस करेगी तो उसको हम बोलेंगे सुपिनेशन ग्रिप, एंड जब भी आपकी हथेली फ्लोर को फेस करेगी तब उसको बोलेंगे प्रोनेशन ग्रिप। अभी यहाँ पे जब आप सुपिनेशन ग्रिप करोगे तो आपका जो शोल्डर है वो एडक्शन फॉर्म में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने सुपिनेशन किया तो मेरा शोल्डर अंदर की तरफ आया थोड़ा, तो उसको हम बोलेंगे आपका शोल्डर
एडेक्टर फॉर्म में आया। और जब भी आप प्रोनेशन ग्रिप यूज करोगे तो आपका शोल्डर बाहर की तरफ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे शोल्डर एबडक्टर फॉर्म में। यहाँ पे ग्रिप को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी ग्रिप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मसल को मैक्सिमम हिट कर पा रहे हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।